आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको अपने पेशेंट्स की इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले पेशेंट प्रीतिश थपलियाल से। तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने क्यूएसटी हरिद्वार से कराया उनका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट शुरू में रिजल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है। हेलो, मेरा नाम प्रीतिश है और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 मंथ्स पहले हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था। तो 6 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए, दिस इज़ माई 7th मंथ और ये मेरा 3rd PRP है। तो एक्चुअली मैंने इतना सोचा नहीं था, मेरे एक्सपेक्टेशन को काफ़ी एक्सीड करा है क्यूएसटी ने। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं ऐसा दिखूँगा और इतनी बढ़िया हेयर लाइन दिखेगी। मुझे लगा था स्कैटर्ड हेयर लाइन होंगी, इतनी डेंस नहीं होंगी, बट जो ग्रोथ आई है मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ उससे। काफ़ी डेंस ग्रोथ आ रखी है और हेयर लाइन काफ़ी अच्छी दिख रही है। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट अब जो रिजल्ट आ रखा है तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक, अभी हेयर लाइन बनी हुई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी मेरी एज 28 ईयर्स है और जो मेरा बॉल्डनेस का रीज़न था वो मेरे पापा के भी बाल झड़ रहे थे, वो भी था। और दूसरा जो मेन रीज़न था वो स्ट्रेस था। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया था, तो जो 10 मंथ्स मैं वहाँ रुका तो वहाँ खाने की प्रॉब्लम थी और स्ट्रेस तो था ही, बहुत गर्मी काफ़ी थी, तो उस वजह से मेजर रीज़न जो था मेरे हेयर लॉस का वो यही था। जो मेरी स्टडीज़ चल रही थी उस समय मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, तो उसके वजह से भी मुझे हेयर लॉस काफ़ी हुआ। और जब मैं नहाता था तो शैम्पू लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा बाल निकलते थे और मुझे लगा कि नेचुरल नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं दिखता। जब मैं शीशे में देखता था और अपने दोस्तों से मैं मिला, वो कह रहे थे क्या तुम ठीक हो, तुम हेल्दी दिख नहीं रहे हो। तो मुझे लगा कि अब अपने हेल्थ की तरफ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे हम जिम जाते हैं ऐसे ही मुझे लगा हेयर ट्रांसप्लांट की भी अब टाइम आ गया है, अब जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट की। जब मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करी और मुझे शुरू में रिज़ल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है, मुझे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। और इसके अलावा मैंने जो बच्चे और जो राय देते हैं, मैंने बॉल्ड भी करा सर अपना, कई बार शेव करा, मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा रुक जाएगा, पर मेरा नहीं रुका। मेरे कई फ्रेंड्स यहाँ क्यूएसटी हरिद्वार में आए थे, एक मर्चेंट नेवी में है और एक सर्विंग ऑफिसर है इंडियन आर्मी में। तो मेरे को उनके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया लगे। मेरे को लगा कि विग वगैरह से ये तो पक्का सोल्यूशन नहीं होता। अब मतलब हमेशा आप स्ट्रेस में रहोगे कि कोई अगर विग निकल गई तो क्या होगा, नहाते हुए अगर विग में कोई प्रॉब्लम हो गई तो लोग देख लेंगे। तो मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए था। मेरे को लगा हेयर ट्रांसप्लांट ही रियल एक आंसर है हेयर फॉल का। फ्रैंकली मुझे क्यूएसटी के बारे में मालूम यूट्यूब चैनल से चला और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो Tier 1 सिटीज़ के थे, मैंने उनके रिज़ल्ट देखे थे जो हरियाणा से, चंडीगढ़, दिल्ली से थे। तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव उनके रिज़ल्ट नहीं लगे, जबकि उन्होंने मल्टीपल लाख रुपीज़ इस चीज़ में लगा दिए थे, गुरुग्राम वगैरह से, बेंगलोर से। तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने क्यूएसटी हरिद्वार से कराया उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में यूट्यूब चैनल में देख रहा था, तो मुझे क्यूएसटी हरिद्वार के बारे में मालूम चला, जो काफ़ी पास था मेरे घर के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आया जाए, देखा जाए। तो एक प्रोसेस होती है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। पहले वो आपके फ़ोटोज़ मांगते हैं, फ्रंटल, बैक, साइड, लेटरल पोजेस, कई सारे हैं, वो आपको बता देंगे। देन आपको वो व्हाट्सएप में बोलते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ भेजिए। उस आपके फ़ोटोज़ को देखने के बाद वो बताते हैं कि ग्राफ्ट की टोटल अमाउंट क्या होगा। जैसे मेरे टोटल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट 3270 थे, तो उन्होंने फ़ोटोज़ देखकर ही बता दिया कितने ग्राफ लगेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको वहाँ से मालूम चलती है। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक में मैंने एंटर करा तो मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी हाईटेक लगी। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हरिद्वार जैसे Tier 2 Tier 3 सिटी में इतनी हाईटेक क्लिनिक हो सकती है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन को काफ़ी मीट करा यहाँ पे। जब मेरी हेयर लाइन रीड्रॉ हो रही थी तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल था कि इतनी ऊपर हेयर लाइन क्यों बनाई गई मेरी। मैं और लोगों को भी देख रहा था, उनकी थोड़ी लो थी, तो मेरे दिमाग में थोड़ा था कि क्या ये बहुत ऑड लगेगा जब मेरे बाल आएंगे ऐसे करके। तो आज मेरे 6 मंथ्स बाद 7th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि अच्छा हुआ, हेयर लाइन मैंने छेड़ी नहीं और डॉक्टर पे मैंने पूरा
ट्रस्ट करा और अपनी राय मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे फ्रेंकली नहीं पता। डॉक्टर्स ने तो कई सारे सर किए हैं तो उनको ज़्यादा पता है, और मैंने अपनी सोच उन पे इम्पोज नहीं करी। अच्छा हुआ मैंने डॉक्टर की बात मानी, और मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने हेयर लाइन मेरी जिस जगह पे सेट करी गई है और जो शेप दी गई है। जब मेरे ओटी का फर्स्ट डे था तो पहले हम डॉक्टर से मिले, उन्होंने एनेस्थीसिया के बारे में मुझे इन्फॉर्म करा कि ये प्रोसेस होती है। देन मैम फिर हमें अंदर ले गई ओटी में, और जो क्लोज होते हैं हमें वो पहनाए गए। ये जो प्रोसेस थी, ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेस में हो, मुझे एक ब्रेक्स दिए गए बीच में और थोड़ा बहुत फूड दिया गया। ऐसा नहीं था कि लगातार सर्जरी हो रही है और बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं था। बहुत आराम से हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रोसेस ख़त्म हो। आफ्टर 3 वीक्स जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था तो मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। उससे पहले बड़ी नीट मेरी हेयर लाइन बनी थी, मुझे एक एक अपने ट्रांसप्लांटेड बाल दिखते थे। बट आफ्टर 3 वीक्स जो मैंने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, और मेरे बाल काफ़ी गिर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैंने क्लिनिक को उस समय बहुत फ़ोन करे, व्हाट्सएप करे कि आपके प्रोसेस सही नहीं हो रखी है, मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल ठीक नहीं हो रखे हैं, और क्या किया जाए, मेरे ही क्यों झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा ही क्यों झड़ रहे हैं, और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने तो सारी मेडिसिन ली हैं, मैं तो सारी प्रोसेस कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। बट आपको यू शुड ट्रस्ट द टाइम, और आप समय दीजिए। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिख जाएंगे। इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मेरी ऐसी ग्रोथ आई है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स मेरी ग्रोथ ऐसी आएगी। तो आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मैं तो अपने और फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कि अब यहीं आप QST क्लिनिक में ही आइए, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा गया है। देखिए, जब क्लिनिक का सिलेक्शन होता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो सबसे पहले चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो आती है कॉस्ट। तो QST क्लिनिक जो मेरे चेक बॉक्स थे, उसमें से सारे मेरे जो चेक बॉक्स में जो टिक थे वो सारे लगे। QST में कॉस्ट है, घर के काफ़ी पास है, और काफ़ी मॉडर्न है, हाईटेक है, और जो इसके जो रिज़ल्ट्स आ रखे हैं वो भी काफ़ी सही हैं। तो मुझे काफ़ी मैं चीप तो नहीं बोलूँगा, पर अफोर्डेबल मुझे काफ़ी लगा। और देखिए, मैंने मल्टीपल क्लिनिक्स सर्च की थी, Tier 1 सिटीज़ की, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम। तो वहाँ पे जो जितने मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर थे, अबाउट सब ने ऐसे ही बताया था 3000 to 3500, बट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मल्टीपल लैक्स आ रही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात करी जिनका हेयर ट्रांसप्लांट QST हरिद्वार से हुआ था, तो कॉस्ट मुझे काफ़ी नॉमिनल लगी। तो मैंने बिना किसी शक के QST हरिद्वार सेलेक्ट करा। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप बेशक हो कि आप QST में बिल्कुल आएँ। जो रिज़ल्ट्स आपको Tier 1 सिटीज़ में मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, इवन बेटर भी आपको मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जज नहीं करें QST हरिद्वार को। और मैं तो हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। और आप दूसरों की बात ना माने, आप खुद आके खुद देख लें। और जो हमारे जो लोगों के रिज़ल्ट्स हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमारा होना चाहिए, तो बजाय Tier 1 सिटीज़ के आप QST हरिद्वार को भी ट्राई कीजिए। थैंक यू QST।
बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेशेंट गुरमुख की ओर। उसने मुझे सिमिलर व्यूज़ दिए कि हाँ QHT एक रिनाउंड और एक ट्रस्टवर्दी क्लिनिक है। और ड्यूरिंग द सर्जरी मेरे को बीच में थोड़ा ज़्यादा पेन होने लग गया कुछ रीजन्स में। रिज़ल्ट को कैसे अप्रोच करना है, एसेस करना है। हाय, मेरा नाम है गुरमुख वरंदानी। तो सबसे पहले मेरे घर में कोई जेनेटिक इशू नहीं है हेयर फॉल को लेके। मैंने सबसे पहले अपना हेयर फॉल नोटिस किया कोविड के बाद, 2020-21 के बाद, और धीरे धीरे हेयर थिनिंग हुई और फिर डेंसिटी कम होने लग गई। इसको लेके मैंने शुरू में कुछ आयुर्वेदिक ऑप्शंस अवेलेबल जो थे उनको ट्राई किया, बट इससे उतना सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं हुई। तो मैं बहुत सोच रहा था कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होते हैं हेयर लॉस होने के बाद। तो कहीं से मैंने फिर सर्च किया कि इसका परमानेंट और बेस्ट तरीका क्या है हेयर फॉल का। तो कहीं से मुझे गूगल पे या इंटरनेट के थ्रू पता पड़ा कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट बढ़ चुके हैं और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो गया है। पहले इट वाज अर्लियर यूज्ड टू बी अ डिक्टम कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने इसको डिस्कस किया एक अपने फ्रेंड के साथ में जिसका भी एक जेनेटिक हेयर फॉल था। तो उसने मुझे सिमिलर व्यूज़ दिए कि हाँ QHT एक रिनाउंड और एक ट्रस्टवर्दी क्लिनिक है। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग और टेक्निक जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो बेटर है। तो ये सुन के मैंने फिर कंसल्टेशन पहला QHT में ही लिया। इसके पहले मैंने कोई फिज़िकल कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से नहीं लिया है। तो ये मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन है और मैं खुश हूँ कि मैं ज़्यादा भटका नहीं हूँ। तो मेरा QHT को अप्रोच करना जो है इंटरनेट के थ्रू मैंने नंबर लिया और डायरेक्टली मैंने नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल पे बात करी। तो उन्होंने मुझे पहले तो फ़ोटोज़ मांगे अपने स्काल्प के, जिसमें उन्होंने ग्रेड किया कि कौन से ग्रेड का हेयर फॉल है और फिर इसमें कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो मुझे अराउंड 4500 ग्राफ्ट्स का अप्रॉक्सीमेशन दिया था और व्हाट्सएप पे ही फिर मैंने अपना ऑनलाइन बुकिंग किया था और उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सपेंडिचर, सारी प्रोसेस क्या होगी, कितने दिन होगा, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, सब कुछ फ़ोन पे एक्सप्लेन किया था फ्रॉम A to Z। तो रिगार्डिंग सर्जरी मेरा जो रिएक्शन है या स्टेट ऑफ माइंड है बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो मैं एंशियस हूँ, ना तो मैं नर्वस हूँ, ना तो मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी रिसेंटली सर्जरीज हुई हैं और आई एम इन दिस प्रोफेशन ओनली। तो मुझे किसी बात का डर या टेंशन नहीं है। मैं इसको बड़े न्यूट्रल वे में लेना चाहूँगा। मुझे पेन से भी कोई ऐसा कुछ नर्वसनेस नहीं है। तो अभी मैं प्री ऑप पेशेंट हूँ। मैं आपको पोस्ट ऑप बन के मिलता हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है पोस्ट ऑपरेटिवली शेयर करूँगा। एंड मैंने जो है यहाँ से QHT क्लिनिक रीग्रो क्लिनिक से अभी जस्ट अपना ट्रांसप्लांट कराया है। मैं बहुत ही खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ इनकी सर्विसेज से। सबसे पहले QHT मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया था 4 महीने पहले और उसके विजिबल हेयर ग्रोथ है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इंटरनेट के थ्रू भी मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे सक्सेस रेट और टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस टेक्निक से मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है उसका नाम है QHT, जिसमें साइमल्टेनियसली ग्राफ्ट्स को डोनर एरिया से लिया जाता है और रेसिपिएंट एरिया पे डिलीवर किया जाता है। QHT मुझे अफोर्डेबल लगा। मेरे को सजेस्ट किए थे डॉक्टर ने 5000 ग्राफ्ट्स के लिए और मेरे पे 5000 ग्राफ्ट्स डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया पे डिलीवर किए गए हैं। और पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करूं ऑपरेशन के आसपास, तो घुसते से ही आज का मेरा जो ऑपरेशन का दिन था उधर से लेके अभी तक की जर्नी काफ़ी स्मूथ रही बिकॉज ऑफ द स्टाफ एंड द सर्विस।
स्टाफ बड़ा ही कोऑपरेटिव था। चेंजिंग रूम से लेके बीच में ब्रेक्स देने तक, और ब्रेक्स में आपको रिफ़्रेशमेंट, फूड और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सब देने पर। और ड्यूरिंग द सर्जरी मेरे को बीच में थोड़ा ज़्यादा पेन होने लग गया कुछ रीजन्स में, और थोड़ा स्वेलिंग और वो सब होने लगा थोड़ा सा। इसकी वजह से फिर जैसे ही मैंने इस पॉइंट को नोटिस में लाया जो सर्जन हैं, तो उन्होंने तुरंत जो है मुझे लोकल ब्लॉक्स दे के पेन रिलीफ किया। और ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि कोई अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर था। एवरीबडी वॉज कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिव। तो हर 5-10 मिनट में मुझसे पूछा जा रहा था कि एम आई फाइन और नॉट। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में था, मैं जगा हुआ था, तो मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता पड़ रहा था क्या है। बट पेन रिलीफ की बात करें तो एक बार लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद अच्छा सा पेन रिलीफ हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रही बात जो लोग सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट से गुजरने का, जो लोग प्लान कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा इस क्लिनिक से। 3 कारण है। पहला, इनकी टेक्निक, QHT टेक्निक काफ़ी नई और रिफाइंड टेक्निक है। दूसरा, यहाँ का स्टाफ और सर्विस बहुत अच्छी है। और तीसरा, यहाँ पे आपको 2 महीने तक आपकी अगली दवाइयाँ, फॉलोअप, सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस जैसे मुझे बताया गया है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, कितने दिन बाद अपना हेड वॉश करना है, हेड वॉश करने के बाद क्या करना है, कौन कौन सी दवाई अप्लाई करनी है हेड पे, कौन कौन से विटामिन से टैबलेट्स लेने हैं, और कितने कितने महीने में फॉलोअप करना है, और रिज़ल्ट को कैसे अप्रोच करना है, एसेस करना है। और तब तक के लिए जो भी लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक बार ज़रूर आके कंसल्टेशन लीजिए। डॉक्टर्स खुद आपको समझाएंगे या बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो बहुत कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, कैसे करेंगे, नहीं है तो आप कौन सा तरीका अपनाए कर सकते हैं बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल सोल्यूशन रहे। तो मेरा यही रहेगा। थैंक यू। और अब मिलते हैं हमारे तीसरे पेशेंट अभिषेक भारद्वाज से। जब आप उनसे बातें करते हो तो आप बोलनेस की वजह से आपका हेजिटेशन आना स्टार्ट हो जाता है। आप उस कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात नहीं कर पाते हो कि आप जो कॉन्फिडेंस आपको मतलब आपकी बातों में दिखना चाहिए। कि सामने गर्ल्स को देख के ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता था। बस यहाँ पे पूरा मेरा मतलब बॉडी का चेकअप वगैरह हुआ है। काउंसलिंग भी मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि किस तरह से होगा। काउंसलिंग में उन्होंने मुझे मतलब जो डाउट्स थे वो सब क्लियर किए हैं। और यहाँ का पूरा जो मतलब मेरा 3 दिन का एक्सपीरियंस है, वो 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि QHT हेयर क्लिनिक का पूरा जो स्टाफ है, पूरे मतलब जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से वेल मैनर तरह से। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है, मेरी एज 13 ईयर्स है और आज मैं QHT हेयर क्लिनिक पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ। मैं 2019 से जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम से मतलब होकर स्ट्रगल कर रहा हूँ और पिछले 3 या 4 साल से मुझे जो है ज़्यादा सीरियसनेस का मुझे खुद ही नोटिस होने लगा। जब मैं अपने आप को खुद को देखता था, शीशे के सामने खड़ा होकर देखता था कि भाई ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, कुछ लोग भी नोटिस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। फिर मैंने इन सब चीज़ों को मतलब नोटिस करना स्टार्ट किया। फिर ये सब चीज़ें, इनका मेन रीज़न था स्ट्रेस और मतलब वेदर, पानी, ये सब एनवायरनमेंट होता है। इन सब चीज़ों से मतलब मेरे बोल्डनेस में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो इसलिए फिर मैंने बाद में सोचा है कि मैं QHT हेयर क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैं आया हूँ। फिर यहाँ पर देखो, जो सबसे मेन इशू होता है बोल्डनेस में, जब आप लोगों के बीच जाते हो, जब आप उनसे बातें करते हो, तो आप बोल्डनेस की वजह से आपका हेजिटेशन
आना स्टार्ट हो जाता है। आप उस कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात नहीं कर पाते हो कि आप जो कॉन्फिडेंस आपको मतलब आपकी बातों में दिखना चाहिए। और सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि आप एक जो अपोजिट जेंडर होता है ना, सबसे मेन रीज़न वो होता है कि आप उनके सामने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ऐसा लगता है। ये सब मेन रीजन, ये मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ये सबसे ज़्यादा रही हैं। इसलिए फिर फाइनली मैंने सोचा है कि अब मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना है। मेरा सबसे मेन रीज़न यही था कि सामने गर्ल्स को देख के ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता था, बस और कोई नहीं है। स्टार्टिंग फेज में, जब स्टार्टिंग फेज था मेरा, तो मैंने स्टार्टिंग में ऑयल वगैरह यूज़ करना स्टार्ट किया था कि किसी ने बताया कि ये वाला ऑयल यूज़ कर लो। फिर मैंने उस ऑयल को यूज़ किया, पर उसका कोई रिजल्ट, इतना कोई ख़ास रिजल्ट नहीं था। मुझे काफ़ी टाइम मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे लगा कि इसमें टाइम और मतलब मनी दोनों ही बर्बाद हैं। तो फिर मुझे फाइनली लग गया कि कभी मैं सेटल हो जाऊंगा, जॉब हो जाएगी मेरे पास, तो फिर मैं फाइनल ट्रांसप्लांट ही कराना है। तो इसलिए फिर मैंने कभी कोई अलग से ट्रीटमेंट वगैरह कभी लिया नहीं है। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक का मुझे अपने फ्रेंड्स से पता लगा था, उन्होंने यहाँ से मतलब कंसल्ट किया हुआ था, और तब उनके अच्छे रिजल्ट्स के बारे में मैंने देखा, खुद अपने सामने देखा रिजल्ट्स को। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम क्यूएसटी हेयर क्लिनिक जाओ, वहाँ से अपना जो है। तो फिर मैं इसी वजह से, इसी विश्वास की उस पर मैं आज क्यूएसटी हेयर क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैं आया हूँ। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक के बारे में जो पहले मेरे फ्रेंड्स थे वो यहाँ से करा के गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ये हरिद्वार में क्यूएसटी हेयर क्लिनिक है। फिर मैंने उसके बाद यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मैंने सर्च किया, फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा, समझा कि क्यूएसटी हेयर क्लिनिक मतलब इतना, यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसलिए मतलब मेरे दोस्तों ने बताया कि थोड़ा मतलब अच्छा कोऑपरेशन है उनका, और आपको मतलब उनका बिहेवियर अच्छा है, नेचर अच्छा है। तो फिर इसलिए मैंने फाइनली सोचा कि क्यूएसटी हेयर क्लिनिक पे ही मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक का जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो मुझे अपने फ्रेंड से मिला। उन्होंने बताया कि आप एक बार ऑनलाइन कंसल्ट कर लो। फिर मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया क्यूएसटी हेयर क्लिनिक। फिर यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि आप पहले अपने बोल्डनेस के फोटोज आप हमें शेयर करो, फिर हम उसके बाद आपको बता सकते हैं कि आपको कितने ग्राफ्ट्स मतलब सजेस्ट किए जाएंगे। फिर मैंने अपने फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे शेयर किए, तो फिर मुझे 5000 ग्राफ्ट्स के लिए सजेशन किया गया कि उन्होंने बताया कि पूरा प्रोसेस कि आपको मतलब इस तरह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट है वो मतलब होगा, कंप्लीट होगा, इस इतने सेशन में आपका कंप्लीट होगा। ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा स्टाफ का कि उन्होंने बताया कि भाई आपको इस तरह से करना है, ये मतलब एक एक प्रोसीजर के बारे में उन्होंने समझाया, बताया कि भाई आपको ऐसे ऐसे मतलब फॉलो करना है। तो फिर मैंने उसे ऐसे ही फॉलो किया। फिर मैंने ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेके आज मैं 28 जनवरी को आज मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं आ जाया। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक आने से पहले मैं थोड़ा नर्वस था कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह का होगा, कैसा माहौल होगा, किस तरह का स्टाफ होगा, कैसे कोऑपरेट करेंगे, या क्या ही होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सब जो मैं नर्वस था, अब वो कॉन्फिडेंस में बदल गया। आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा कि अब इतना मतलब चेहरे पे कोई नर्वसनेस नहीं है, कुछ वो नहीं है। यहाँ पे पूरा मेरा मतलब बॉडी का चेकअप वगैरह हुआ है। काउंसलिंग भी मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि किस तरह से होगा। काउंसलिंग में उन्होंने मुझे मतलब जो डाउट्स थे वो सब क्लियर किए हैं, और इसके लिए फिर मतलब अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे हेयर क्लिनिक आने पे, क्यूएसटी हेयर क्लिनिक आने पे मुझे काफ़ी अच्छा अब मन में अंदर कॉन्फिडेंस है, अब कोई हेजिटेशन नहीं है। वैसे मैं क्यूएसटी से मेरी मतलब यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब मैं फाइनली अपना ट्रांसप्लांट कराने के बाद में 6 महीने 8 महीने बाद मैं देखूँ तो मेरी जो हेयर लाइन है वो नेचुरली हो और अच्छी डेंसिटी हो। जैसा कि मेरे फ्रेंड्स के रिजल्ट को देखने के बाद मुझे क्यूएसटी पे ट्रस्ट हुआ था, तो मुझे बस यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे हों और नेचुरल हेयर लाइन हो और डेंसिटी अच्छी हो। इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने फैमिली के सामने रखा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। तो घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है, कोई नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे आप करो, हम मतलब आपके सपोर्ट में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है कि इसलिए मैं मतलब डायरेक्टली इधर आ गया हूँ और क्यूएसटी हेयर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। फाइनली अब तक तो मैं अपनी केवल आपको जर्नी बताया कि मैं भाई किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ, पर फाइनली अब मुझे अपनी सर्जरी का वेट है। फिलहाल मैं अब पहले सर्जरी होगी, फिर उसके बाद हम अपनी सर्जरी के बाद में आपसे मिलेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या प्रोसीजर था, किस तरह से था। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में।
My name is Abhishek Bharadwaj and my age is 13 years और मैं मेरठ से आया था। आपको पता है कि मैं मतलब यहाँ पर QST हेयर क्लिनिक पर सर्जरी कराने आया था। तो आप देख सकते हो कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे 5500 प्लस ग्राफ्ट्स मुझे इम्प्लांट किए गए हैं। यहाँ के जो पूरा प्रोसीजर रहा मेरी सर्जरी टाइमिंग का वो 2 सेशन में हुआ है, एक कल और आज। क्योंकि ग्राफ्ट्स ज़्यादा थे तो इसलिए एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो इसलिए 2 सेशन में इसे कंप्लीट किया गया है। यहाँ का स्टाफ एंड डॉक्टर्स जो भी था, पूरा स्टाफ वो बहुत सपोर्टिव एंड गुड बिहेवियर और मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है। और कुछ पेन वगैरह कुछ ज़्यादा कोई पेन नहीं था और हर चीज़ अच्छी रही हैं। प्रोसीजर भी बहुत अच्छा रहा एकदम। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एकदम रिलैक्स हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे इस टाइम बिल्कुल भी। और यहाँ का पूरा जो मतलब मेरा 3 दिन का एक्सपीरियंस है, वो 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि QST हेयर क्लिनिक का पूरा जो स्टाफ है, पूरे मतलब जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से वेल मैनर तरह से, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेके रिफ्रेशमेंट के लिए, खाने के लिए मतलब बार बार पूछते हैं कि आपको भूख तो नहीं लगी है, वॉशरूम तो नहीं जाना है। मतलब डॉक्टर्स और स्टाफ वगैरह सभी पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगा नहीं कि मैं 3 दिन से क्लिनिक में हूँ। पूरा एटमॉस्फेयर एक फैमिली की तरह था कि मतलब एक फैमिली के बीच में आदमी रह रहा है, तो इसलिए मतलब कुछ लगा नहीं कि एक जैसे बाकी क्लिनिक्स में होता है कि हाँ भाई यहाँ क्लिनिक्स में तुम ऐसे मतलब फील होता है, मतलब यहाँ कोई फील ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बिल्कुल एक फैमिली की तरह मतलब सपोर्ट किया गया है और उसी तरह से ध्यान रखा गया है। एंड आफ्टर सर्जरी जो मेरा सबसे बड़ा हेडेक था, मैं वो आज कम्प्लीटली हट गया है। बाकी बस अब मैं केवल एक्साइटमेंट हूँ अपने रिजल्ट्स को लेके कि आने वाले टाइम्स में, आने वाले मंथ्स में मेरा रिजल्ट कैसा होगा। बस मैं अब उसी का ही मतलब पूरा एक्साइटमेंट में उसका वेट कर रहा हूँ कि कब वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट मिले। जैसा मुझे QST हेयर क्लिनिक पे ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को मैं मतलब देख के मतलब करके मैं आया था कि मुझे यहाँ अच्छा वो मिलेगा। बस अब उसी रिजल्ट के लिए ही मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं कि मतलब कोई मतलब मेरे पेन वगैरह है, कुछ ऐसा कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मतलब बहुत अच्छा रहा, काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी रही। अब देखते हैं आने वाले टाइम में आपको मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरा कैसा रिजल्ट होगा आगे चल के, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।